शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने रूप सिद्धि की थी। तदादि जो थे उनकी रूप सिद्धि हमने की थी। तो तदादि में समझो एतद शब्द में द्वितीय टोस्वेन सूत्र से द्वितीय टाओस विभक्तियों में एतद को यानी दो रूप बन गए थे एतद के। तो यहां तक हमने पूर्व के पाठ में देखा था। अब जो शब्द आ रहे हैं वो है युष्मद और अस्मद। युष्मद माना तुम, अंग्रेजी वाले जिसको यू बोलते हैं। वैसे तो अंग्रेजी और संस्कृत का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होता। अस्मद मैं के लिए। अब ये जो युष्मद और अस्मद के रूप हैं ये थोड़े से सूत्र इसमें ज़्यादा लगते हैं और विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि थोड़े जटिल हैं। छोटी मोटी पहाड़ी सी समझ लो, ये लांघनी पड़ती है। लेकिन आप चिंता न करना, इसमें सूत्र बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे, थोड़े थोड़े सूत्र उठाएंगे, अधिक समझाएंगे तो आपको सूत्र पक्के हो जाएंगे। सूत्र इसमें समझो 21 विभक्तियां हैं। ये युष्मद और अस्मद के जो रूप हैं 21 विभक्तियां, दोनों एक जैसे से इनमें सूत्र लगते हैं, इसलिए युष्मद और अस्मद को दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं सूत्र लगाने के क्रम में, क्योंकि सूत्र वही सूत्र हैं दोनों के। हाँ, ये बात जरूर है कि युष्मद और अस्मद को रूप सिद्धि करने से पहले हमने सूचना दी थी आप लोगों को कि आप इनके रूप याद कर लेंगे। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाम युष्माभि, ये सब रूप जो है ना आप याद कर लेंगे। अहम के भी अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो उससे क्या होगा, जब सिद्धि करते चलेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमें जो है त्वाम तक पहुंचना है, युवान तक पहुंचना है, युष्मान तक पहुंचना है, त्वया तक पहुंचना है, युष्माभ्याम तक पहुंचना है। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा। अब वैसे तो युष्मद अस्मद जो है, युष्मद अस्मद भवतु किम, ये आपने देखा था। सर्वादीनी सर्वनामानी नारायण नारायण, सर्वादीनी सर्वनामानी की जो वृत्ति थी उसमें आपने देखा था इसका सर्वाधिगण में पाठ है युष्मद और अस्मद का, लेकिन सर्वाधिगण के कोई कार्य आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। ना तो इसमें स्मात हो रहा, ना अस्मिन, इस तरह से जो चीजें दिखेंगी आपको, कहीं स्मात भी नहीं दिखेगा, स्मिन भी नहीं दिखेगा। अर्थात सर्वाधिगण के जो कार्य हैं वो इनमें आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि इनका सर्वाधिगण में पाठ है। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से आप लोग ये देख चुके हैं। खैर, अब ये युष्मद और अस्मद में सबसे पहले
वही प्रक्रिया होगी, इनमें सुविभक्ति आ जाएगी। अब युष्मद और अस्मद में सुविभक्ति आने से स्थिति क्या होगी, ये तो हमने बोर्ड पर लिख दिए थे, तो अभी मिटा रहे हैं। बोलिए बोलिए। ये तृतीय द्विवचन में युवाभ्याम है। तृतीया बहुवचन में, द्विवचन में, तृतीया द्विवचन में युवाभ्याम है, गलत लिखा है, ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ, जिसमें युष्मा लिखा गया शायद। कहाँ लिखा गया? अभी अभी जो हमने बोर्ड पे लिखा था? नहीं नहीं, अभी तो आपने रद्द कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, हमें तो ऐसा याद नहीं, लेकिन युवाभ्याम में लिखा था, हमें ऐसा लग रहा है। खैर, यदि गलती से लिखा भी गया हो तो आप सुधार कर लेना, युवाभ्याम में है। अब स्थिति आती है हमारी क्या, युष्मद धन सु और अस्मद धन सु। सु का तो आप जानते ही हैं, उकार या अनुबंध लोप आप आदि कर ही लेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप जान चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, गे प्रथमयोरम, गे प्रथमयोरम, ये प्रथमयोरम। 7 1 28 है। सूत्र में एक पद है षष्ठी का, और प्रथमयो हो एक पद है और अम एक पद है। ये षष्ट्यांत है, ये षष्ठी एक वचन है। प्रथमयो हो षष्ठी द्विवचन है, और अम जो है ये प्रथमा का है। त्रिपदी है सूत्र, 3 पदों वाला सूत्र है, और इसमें अनुवृत्ति आ रही है युष्मद अश्मद भ्याम की। युष्मद अश्मद भ्याम यशोअस सूत्र है, वहीं से एक पद मिल रहा है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो पंचमी द्विवचन का पद है युष्मद अश्मद भ्याम, उसकी अनुवृत्ति वहां से आ रही है। सूत्र क्या कह रहा है, अब सूत्र की वृत्ति की तरफ चलते हैं। सूत्र कह रहा है युष्मद अस्मद भ्याम, ये जो पद आया है ना युष्मद अस्मद भ्याम, यही अनुवृत्ति के रूप में आया है युष्मद अस्मद भ्याम यशो अश सूत्र से। सूत्र कह रहा है युष्मद अस्मद भ्याम परस्य, ये एक तो गे विभक्ति आती है, तो एक तो उस विभक्ति के लिए कहा है इत्यतस्य प्रथमा द्वितीयायोश्च, यानी गे विभक्ति हो, प्रथमा हो, द्वितीया हो, प्रथमा द्वियोश्च क्या कर दीजिए उसमें, फिर आप ये अम आदेश कर दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, युष्मद अश्मद भ्याम अर्थात युष्मद और अश्मद परस्य, युष्मद और अस्मद शब्दों से परे गे हो, गे या तो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति हो, या तो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति हो, इस प्रकार हो, या प्रथमा विभक्ति हो या द्वितीया विभक्ति हो या फिर गे हो। दोनों की स्थिति में युष्मद और अस्मद के सु को अम आदेश हो जाए, अर्थात इनको जो है विभक्ति को सु जो है, सु को अम मतलब सु को अम तो हमने बोल दिया, तो विभक्ति परे रहने पे है, तो विभक्ति में जहाँ औ आएगा वहां भी हम कराएंगे, जस आएगा वहां भी हम कराएंगे, अर्थात प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ये अम आदेश करा रहे हैं जो भी विभक्ति है वहां पर। क्योंकि जो 21 प्रत्यय है इनकी विभक्तिस्थ सूत्र से विभक्ति संज्ञा है, तो विभक्ति कहते ही वो 21 प्रत्यय दिमाग में आ जाना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं प्रथमा और द्वितीय, तो प्रथमा और द्वितीय के या गे के प्रत्यय की बात हो रही है, इन प्रत्ययों की। अब ये सूत्र में एक बात कोई सोचता है, कई बार कहते हैं कि ये प्रथमा यो हो, गे प्रथमा यो हो है, तो आपने ये प्रथमा और द्वितीय क्यों बोला? प्रथमा यो हो तो क्या है, प्रथमा यो में तो समास है। बोले प्रथमा यो में जो समास है वो तो इस प्रकार का समास है कि प्रथमा च प्रथमे तयोहो प्रथमयोहो, इस प्रकार का समास है इसमें। तो प्रथमा च प्रथमे और तयोहो प्रथमयोहो, अर्थात प्रथमा और प्रथमा की बात हुई है।
प्रथमा हो और प्रथमा हो तो क्या हो गया, प्रथमयो हो, इस प्रकार का समास है। ये तो दोनों प्रथमा की बात हुई है। आप इसमें ये द्वितीया कहां से निकाल के ले आए? तो कहते हैं कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं पाणिनि जी सूत्रकार यहां पर ये कहना चाह रहे हैं प्रथमयो में कि पहले तो आप प्रथमा विभक्ति ले लीजिए, ठीक है। प्रथमा विभक्ति आपने जब ले ली तो प्रथमा विभक्ति 7 1 128 तो लिखा है हमने, 7 1 28, 7 1 28 तो है, 7 1 28 है, 128 तो नहीं है। कहाँ देखा आपने? लघु में देखा। 7 1 128 है कि 7 1 28 है? ये 28 है केवल। हाँ, क्योंकि हमें तो लघु हमने देखा, तो लघु में तो ऐसा ही है। कोई अन्य टीका खोल के बैठा हो, वहां उसको कुछ और दिख रहा हो तो कहने ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में 7 1 28 ही है। कोई मिसप्रिंट कहीं हो गया हो तो देख ले। 7 नहीं, 128 ही है। कहाँ है 128? कितने? पेज नंबर 65 गीता प्रेस गोरखपुर में। गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर में कहाँ है ये प्रथमयोरम? हम गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक रेफर कर रहे हैं ना ये, तो 7 1 28 है। यदि आप सुनिए, हम बता देते हैं। 7 1 128 दिया गया है पेज नंबर 65 पर, तो 61 पे होना चाहिए। हमारी लघु तो पुरानी पुस्तक है, तो 61 नहीं है, 65 है। एक मिनट, हमारे पास दो पुस्तकें हैं, पुरानी भी है नई भी है। एक मिनट हम दोनों देख लेते हैं। हमारे पास वह भी है जो आप लोग खोल के बैठे होंगे, नई गीता प्रेस की, और पुरानी भी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इन्होंने प्रिंट जो किया हुआ है 7 1 128 पेज नंबर 65 पे प्रिंट किया है, लेकिन ये 7 1 28 है, ठीक है। आप किसी के पास में अष्टाध्यायी होगी, हमने आप लोगों को कहा था अष्टाध्यायी देख दे। आप जो गोपाल पांडे वाली अष्टाध्यायी है उसमें भी आप इसको टैली कर सकते हैं, आप इससे देख सकते हैं। हमें तो पक्का पता है, लेकिन आपके समझो और पक्केपन के लिए आप उसमें 7वें अध्याय के प्रथम पाद में जाइए और वहां पर देखिए ये 28वां सूत्र उपस्थित है का, क्योंकि 2 3 3 पुस्तकों से देखने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप ये आपके पास पुस्तक है अष्टाध्यायी गोपाल पांडे की, जो हमने कहा था आपको, गोपाल शास्त्री जी की अष्टाध्यायी, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर समझो पेज नंबर इसमें 82 है, पेज नंबर 82 82 पर ये प्रथमयोरम जो है 28वां सूत्र है। सप्तम अध्याय शुरू हो रहा है, 28वां सूत्र है, आप देख लेना। तो 28 ही ठीक है, जहां 128 लिखा है उसको आप काट के 28 कर ले, ठीक है। चलो, अब वो कह रहे हैं कि ये तो आपने जो समास बताया, कहते हैं इसमें तो प्रथमा का जिक्र हुआ था, आप ये द्वितीया कहां से ले आए? तो कहते हैं कि ये जो आप प्रथमा कह रहे हैं कि ये 7 विभक्ति हैं, उनमें से जो प्रथमा आपने ले ली, फिर जो बाकी की 6 बची, 6 विभक्तियां, द्वितीया से आगे 6 बची ना, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये 6 और बच गई। इनमें से जो प्रथम है देखो, इसको इस प्रकार समझना जाता है। प्रथमा विभक्ति तो प्रथमा है ही, जो बाकी की 6 बची उनमें से जो प्रथमा है, उस दृष्टि से इसको प्रथमयो। अब देखो, ये सब गुरु परंपरा से ही पता चलता है, नहीं तो स्वयं से अर्थ करने लग जाते हैं तो अनिष्ट हो जाता है, ठीक है। अब सूत्र के अर्थ की तरफ गए हम, कहते हैं प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीय विभक्ति हो, गे प्रत्यय हो, तो आप जो है इसको अम आदेश कर दीजिए। ठीक है जी, कर देते हैं, अम आदेश कर दिया हमने। बस इतना सा काम ये प्रथमयोरम का था। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिए, मकार की हलंत्यम से इत होना प्राप्त है, लेकिन विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हुई, और न विभक्तौ तुस्माहा सूत्र कहता है कि तवर्ग हो, सकार हो या मकार हो। ऐसी स्थिति में आप जो है विभक्ति में यदि ऐसे आपको मिल जाए तो आप उनको इत मत करना हलंत्यम से। तो न विभक्तो तुस्माहा से वहां पर मकार की हलंत्यम से इत होना जो थी वो बाध हो गया, ठीक है। अब यहां स्थिति हो गई युष्मद धन अम, अस्मद धन अम। अब ऐसी स्थिति में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। त्वाहौसौ,
त्वाहौ सौ। त्वाहौ सौ ये कितने पे बैठा है आपकी पुस्तक में? 7294 पर है हमारे में, और यही होना चाहिए। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कह रहा है? त्वाहौ सौ। अच्छा हाँ, पहले पद देख लेते हैं इसमें। तो प्रथमा का द्विवचन है त्वाहौ, और सु से सौ बनता है। ये आप पहले बना बना के खूब आए हैं। किसमें? सप्तमी विभक्ति में। तो दो पद हैं सूत्र में। अनुवृत्ति आ रही है, इसमें भी अनुवृत्ति है। कहां से है? किसकी है? युष्मद अस्मद दो। अभी आप ये सूत्र पढ़ेंगे जिससे अनुवृत्ति आ रही है, ये सूत्र आप पढ़ने वाले हैं। युष्मद अस्मद दो अनादेशे, ये सूत्र आपके सामने आएगा। इससे युष्मद अस्मद दो हो की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद अस्मद दो अनादेश से युष्मद अस्मद दो हो की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अब वृत्ति की तरफ चल पड़ते हैं। दो पद हैं त्वाहौ और सौ। क्या कहना चाह रहे हैं? अन्यो मा पर्यंतश्च, ये थोड़ा सूत्र पर ध्यान देंगे। अन्यो मा पर्यंतश्च त्वाहवादेशौ स्तः, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अन्यो मा पर्यंतश्च, अन्योर मा पर्यंतश्च त्वाहौ आदेशो स्तः, त्वाहौ आदेशो स्तः। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि, अच्छा इसमें एक चीज और है, सौ। सौ का मतलब सु परे रहने पर। क्या कहना चाह रहे हैं कि सु परे होने पर अन्यो हो, मतलब इनको, किनको? युष्मद को और अस्मद को। युष्मद और अस्मद में सु परे होने पर मां पर्यंत, अर्थात मां तक, अर्थात मां को भी लेना है, मकार को भी लेना है। मां पर्यंत माना मकार को भी लेना है। मां पर्यंत क्रमशः त्वा और अह आदेश हो, त्वा और अह आदेश हो। देखिए, युष्मद और अस्मद में क्या है? युष्मा में मां पर्यंत, अर्थात मां भी ले लीजिए, मकार भी। मकार ले लोगे तो अद बच जाएगा ना युष्मद में, और अस्मद में भी मकार तक ले लेंगे तो अस्म आ गया, अस्म में और अकार बच गया, अद रह गया। तो यहां तक बोला मां पर्यंत। क्या हो जाए? मां पर्यंत त्वा और अह आदेश हो जाए, अर्थात युष्म को क्या हो जाए? त्वा आदेश हो जाए, और जो हमारा अस्म है, अस्म को क्या हो जाए? यहाँ पर अस्म को हो जाए अह आदेश हो जाए। ऐसा इस सूत्र ने, हाँ अह आदेश हो जाए, ऐसा इस सूत्र ने कहा है। ठीक है, सूत्र में और कोई कठिनाई थी भी नहीं। मां पर्यंत में स्पष्ट कर दिया कि ये मकार पर्यंत ही बात हो रही है। चलिए कर लेते हैं। अभी क्या हो गया? युष्म और अस्म की जगह पर युष्मद में तो त्वा आदेश हो गया, तो अद खाली रह गया, और अस्मद में अ आदेश हो गया, वहां पर भी अद रह गया। ऐसा, और पर में अम ऐसा ही चल रहा है। ये अम आप सोचोगे तो सु परे रहने पर था, तो ये तो बात आप समझ ही गए। सु और अम से कोई भेद होने वाला नहीं है, क्योंकि स्थानीयवद आदेश हो अनल विधो से अम भी सु ही है। अम को भी स्थानीयवद आदेश हो अनल विधो से अम को भी सु ही समझा जाएगा। तो अम को सु समझते हुए तभी तो कार्य होगा। तो ऐसा नहीं समझना कि अम है, ये तो सु परे होने पर कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति आ गई, त्व अद धन अम, अह अद धन अम। समझ में आ रही है ना ये बात? जी ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर सूत्र आगे आ रहा है। शेषे लोपः, शेषे लोपः। सूत्र है 7290। और ये सूत्र में पहले पद देख लेंगे। हमारा वही क्रम है, शे से सप्तमी का पद है। आप ये तो समझ ही रहे हैं, राम में से शेषे हो गया। लोपः प्रथमा का पद है, द्विपदी है। प्रथमा देखती अंदाजा लगा लिया करो, ये आदेश हो सकता है, आगम हो सकता है। प्रथमा तभी कुछ ना कुछ कहने आती है इस तरह से, क्या कह रहे हैं। और युष्मद अश्मदो की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद अश्मदोर अनादेश से युष्मद अश्मद की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद अश्मदो हो की अनुवृत्ति आ रही है। और ये अधिकार चल रहा है मां पर्यंतात, ये मां पर्यंतश्य, ये अधिकर्थ है, ये चलता ही आ रहा है।
शेष से एक पद है। अब इसकी अनुवृत्ति देख लेते हैं, इसका वृत्ति देख लेते हैं। एतयोष टी लोपः, एतयोष टी लोपः। ये एतयोष टी लोप में कौन संधि है? हाँ, स्टुनाष्टु, क्योंकि एतयो टी लोप में स्टुनाष्टु है। ठीक है, एतयोष टी लोपः क्या कहना चाह रहे हैं कि युष्मद और अस्मद, एतयो इन्हीं के लिए बोला है, युष्मद और अस्मद की टी का लोप हो जाए। अब टी कौन है इसमें? टी तो अध ही है इसमें। टी है कि नहीं है? ये अध भाग जो इसका टी है कि नहीं है? ये तो समझ में आया आपको? टी संज्ञा किससे हुई थी? अभी याद नहीं आ रहा है। अलवंतात पूर्व उपदा तो उपदा के लिए अचो अंत्यादि। हाँ, अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा हुई थी। ठीक है, अब इसमें साधारण बात देखें तो टी का लोप अध भाग का लोप कर दीजिए, कुछ भी नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साधारण अर्थ हुआ इसका, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सूत्र में अब जटिलता आ रही है। अब थोड़ा मस्तिष्क खोल के रखेंगे। यहां ये कहते हैं कि ये जो आप शेष की बात कर रहे हैं, एक तो आप इस शेष में आप ये मत समझना कि ये जो युष्मद और अस्मद शब्द है, इसमें मां पर्यंत आदेशों से जो शेष बच गया, मां पर्यंत आदेश से जो शेष बच गया, उसको शेष मत समझ लेना कि मां पर्यंत जो आदेश था उससे शेष है, उससे शेष है तो उसमें बच गया। क्योंकि युष्मद और अस्मद में जो मां पर्यंत तक ले लिया और फिर शेष जो अध बच गया उसका लोप है। इसको ऐसा मत समझना। क्यों? यहां तो काम चल जाएगा, युष्मद और अस्मद में से हो जाएगा, लेकिन आगे जब हम युष्मभ्यम अस्मभ्यम बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। अतः आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो हमारा लोप की बात हो रही है वो युष्मद और अस्मद के में मां पर्यंत आदेशों से इस प्रकार इसका विचार नहीं करना आप इसमें। आप अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक विशेष बात जो है, इसका अर्थ जो करने के लिए बैठे हुए हैं, एक तो इसका अर्थ ये हुआ। अब देखो, दोनों अर्थों को लेकर फिर रूप में भी एक सूत्र में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक तो ये साधारण अर्थ हुआ कि इसकी टी का लोप है, एक इसमें विशेष अर्थ भी पाया जा रहा है कहीं कहीं। वो विशेष अर्थ क्या है? वो कहते हैं आत्मयत्व निमित्तेतर विभक्ताओं पर तो युष्मद अस्मदयोर अंत्यस्य लोपः स्यात्। क्या है? ये है आत्व, हम थोड़ा ही लिखेंगे, आत्व यत्व निमित्त। अब बाकी का डिस्प्ले करने वाले कर लेंगे। आत्व यत्व निमित्त इतर विभक्ताओं परतो युष्मद अस्मदयोर अंत्यस्य लोपः स्यात्। क्या कह रहे हैं कि आत्व और यत्व जिस विभक्ति के रहने पर होता हो, आत्व यानी आकार, यत्व यानी अकार, आत्व और यत्व जिन विभक्ति के परे रहते होता हो, ऐसी स्थिति में युष्मद और अस्मद शब्दों के अंत का लोप हो जाए। अंत का लोप में क्या है स्थिति हमारी? अभी क्या थी? युष्मद और अस्मद में अभी क्या स्थिति आ गई थी? त्व अद धन हम तो चल ही रहा है हमारा, और अद धन ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि ये जो आप साधारण अर्थ है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ आप देख लीजिए। आत्व यत्व निमित्त इतर विभक्तौ परतो युष्मद अस्मदयोर अंत्यस्य लोपः स्यात्। क्या कह रहे हैं कि यदि कहीं किसी विभक्ति के पर में रहते हुए कोई ऐसा विशेष कार्य हो जाए कि आत्व करना पड़ जाए या यत्व करना पड़ जाए, तो ऐसी विभक्ति के पर रहते हुए फिर ये टी के लोप की बात मत करना आप, फिर आप अंत का लोप कर देना, अर्थात दकार मात्र का लोप कर देना। देखिए, एक तो बात आई क्या कि पूरे अध का लोप हो जाए, ये टी है, और दूसरी बात इसी सूत्र का एक और अर्थ भी कहीं कहीं प्राप्त होता है कि आप अध का नहीं, जहां ऐसी आपको स्थिति मिल जाए कि आत्व और यत्व निमित्त, आत्व और यत्व निमित्त जो है विधान नहीं हो रहे हो, आत्व और यत्व नहीं विधान हो रहे हो, ऐसी स्थिति में आप केवल जो है
अंत का अर्थात दकार का लोप कर लीजिए। अब ये आत्व और यत्व कहाँ होते हैं? आपकी ही पुस्तक में आप देखेंगे, थोड़ा एक पन्ने पर तो इधर ही और एक पन्ना और थोड़ा पलट लेंगे तो आपको कुछ सूत्र दिखाई देंगे। एक तो आपको सूत्र दिखाई देगा थोड़ा आगे, वो अगले पन्ने पर दिखाई देगा आपको, युष्मद जिससे ही अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद अस्मद दो हो की जो अनुवृत्ति आ रही है, वही सूत्र जो है युष्मद अस्मद दो रनादेशे, ये एक सूत्र है। एक सूत्र है इसी पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा, द्वितीयांश, ये दिखाई दे जाएगा इसी पेज पर आपको। एक सूत्र है आपको, वो भी इसी पेज पर दिखाई दे जाएगा, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, ये भी इसी पेज पर दिखाई दे जाएगा। और एक सूत्र है वो अग्रिम पेज पर दिखाई देगा, वो है योची। ये 4 सूत्र हैं। कौन कौन से? युष्मद अश्मद और अनादेशे, द्वितीयांश, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम और योची। ये 4 सूत्र जो हैं यात्व आत्व करने का कार्य करते हैं, अर्थात आत्व की करते हैं और यत्व भी करते हैं। ये सूत्र आगे आ रहे हैं तो चिंता मत करना, ये सूत्र अभी आएंगे, ये अभी आएंगे तब देख लेना ये आत्व कैसे करेंगे और यत्व कैसे करेंगे। तो ये कुछ विभक्ति की विशेष कंडीशन में आत्व और यत्व करेंगे। ऐसी स्थिति में आत्व और यत्व जहां हो रहा हो, बोले वहां की बात हम नहीं कर रहे, जहां आत्व और यत्व नहीं हो रहा हो वहां की बात हम कर रहे हैं। वहां पर आप जो है अंतिम दकार का ही लोप कर लेना, टी इत्यादि के लोप की बात मत करना। ये बात इन्होंने कही। इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट बोधन के लिए काशिकाकार ने एक अच्छा खासा जो है श्लोक भी घड़ दिया कि कई विद्यार्थियों को ये ना हो जाए कि कहाँ तो हमें इसमें शेषो लोपः सूत्र लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट एक श्लोक भी घड़ दिया। ये श्लोक भी आप लोग जो है देख सकते हैं। पंचमयाश्च चतुर्थयाश्च षष्ठी प्रथमयोरपि यान्य द्विवचनान्यत्र शेष लोपो विधीयते। क्या कह रहे हैं कि पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, प्रथमा, देखो कौन कौन सी आई, 4 विभक्ति आ गई यहाँ पे, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और प्रथमा। इन विभक्तियों के एक वचन और बहुवचन में ये यहाँ पर शेष लोपः सूत्र लग जाएगा। अभी तो हम एक वचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ शेष लोपः सूत्र ठीक से लग जाएगा। तो इस प्रकार इस सूत्र में थोड़ा सा समझने जैसी कुछ विशेष बातें भी थी। ठीक है, स्थिति क्या है? त्वा अद धन अम, अह अद धन अम। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि त्वा अद धन अम और अह अद धन अम में अतोगुणे सूत्र भी प्राप्त है। अतोगुणे सूत्र किस किस के बीच में प्राप्त है? त्वा और अद के बीच में, अह और अद के बीच में। ऐसे कितनी बार हम पीछे अतोगुणे लगा के आए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं? गुण पर में हो, अत हो तो उसमें क्या हो जाए? पररूप हो जाए। ऐसा पररूप करने का अतोगुणे से कितनी बार पररूप हम कर चुके हैं। तो यहां पररूप कर लीजिए अतोगुणे से। पहले तो पररूप क्या हो जाएगा? त्वद, त्व और अद का है त्वद, समझ आ रहा है ना? और अम ऐसा ही चल रहा है, अम में कोई चिंता नहीं है। और अहम वाले में क्या हो जाएगा? ये अहद। और अम ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, नहीं अहद नहीं, ये त्वद हाँ अहद हो जाएगा क्योंकि पररूप हो गया। दकार तो अभी चल रहा है ना, लोप नहीं कराया अभी, अभी दकार है, लोप कराएंगे अभी। तो सबसे पहले हमने अतोगुणे लगा लिया क्योंकि ये अंतरंग सूत्र है, बहिरंग नहीं है। अब शेष लोपः सूत्र को, शेष लोपः सूत्र आप लगाइए इसमें। शेष लोपः सूत्र अब इसकी टी का लोप कर देगा, अर्थात अद का लोप कर देगा। टी इसमें अदी है, त्वद लिखो अहद लिखो तो भी टी तो निकाल ही लोगे, आप जान ही गए। तो क्या रह गया? मात्र त्वा और अह, त्वा और अह मात्र शेष रह गया। बात समझ में आ रही है? और त्वा त्वा अह जो अह में मतलब ये हकार हलंत है और वकार ये, क्योंकि अद निकल गया ना, अब दोनों हलंत है। त्वा अह जो है ये हलंत है, धन अम। ऐसी स्थिति में अब यहां देखिए आप, इसमें और तो कोई कार्य बचा नहीं, केवल मिलाना मात्र शेष रह गया। तो मिलाने से क्या हो जाएगा? त्वम, और दूसरा क्या हो जाएगा? अहम। अच्छा, ये एक बात हो गई।
अब इसमें बोले आप वो जो आचार्य जी दूसरा जो बता रहे थे कि दकार का ही केवल लोप हो, टी का लोप ना हो, उसकी और बात जरा बता दीजिए, इसके बारे में देख लीजिए। फिर स्थिति थी क्या, त्वा, हाँ त्वा और क्या है, त्वा और त्वा के बाद अद अम ऐसी स्थिति, और आ अद और अम ऐसी स्थिति में अतो गुणे तो वहां भी लगा लोगे, तो अतो गुणे से त्वद धन अम हो गया। और ये उस पक्ष में बता रहे हैं जिस पक्ष में सूत्र एक दूसरा अर्थ भी करता है कि टी का लोप नहीं होके केवल अंतिम दकार का लोप करो, तो त्वद धन अम और आहद धन अम। रूप हम वही बनाएंगे लेकिन सूत्र का हेर फेर कर देंगे, रूप वही आ जाएगा, चिंता नहीं करना। अब वो दकार का लोप कर दीजिए आप, इसी सूत्र के जो दूसरा अर्थ कहीं कहीं प्राप्त होता है उसके अनुसार क्या कहता है कि अंतिम का दकार का आप लोप कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कही है ना इसी सूत्र ने ये बात, अभी ये पढ़ा था ना इसके बारे में आपको, आत्वयत्व निमित्त इतर विभक्तो परतो युष्मद् अस्मद् जो अंतस्य लोपः स्यात्, ये दूसरा अर्थ है ना इसका। आत्वयत्व निमित्त जहां ना हो तो यहां ना तो आत्व हुआ है ना यत्व हुआ है, अर्थात आत्वयत्व निमित्त इतर, इतर माना भिन्न, आत्वयत्व निमित्त से भिन्न जो विभक्ति है उन विभक्तियों में युष्मद् और अस्मद् के अंतस्य लोप है, साथ अंतिम दकार का लोप कर दीजिए। तो अब उस पक्ष की भी ध्यान दे लेते हैं। अब उस पक्ष में यदि हम दकार का लोप कर दें, ये जो हमने पढ़ी परिभाषा कर दिया, तो त्वा अम अहा अम ऐसा रह गया कि नहीं रह गया, तो ठीक है, इसमें हम दूसरा सूत्र लगा लेते हैं, अमी पूर्वः। अमी पूर्वः क्या कर देगा, पूर्व रूप, तो रूप तो वही बन गया फिर भी, त्वम और अहम। लेकिन ये प्रक्रिया आप अपनी पुस्तक में अवश्य लिख लेना, और जब हमें दिखाओगे तो पता होना चाहिए कि ये जो इतनी लंबी जो एक पंक्ति बोली, ये पंक्ति भी आपको लिखी होनी चाहिए कि इस पंक्ति के कारण जो है यहाँ पे दकार का लोप हो रहा है, और फिर उसके बाद अमी पूर्व से यह पूर्व रूप होके त्वम और अहम बने, तो दोनों पक्षों में रूप तो वही बन गए प्रथमा विभक्ति के। ठीक है, समझ आई ना बात? अच्छा ठीक है। अब जो है कौन सी आ गई अभी, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में नहीं, द्वितीय विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति का ही द्विवचन आ गया। द्वितीय विभक्ति इतनी जल्दी नहीं आएगी, इसमें सूत्र थोड़े ज्यादा हैं। तो अभी स्थिति आ गई युष्मद् धन औ, और स्थिति आ गई अस्मद् धन औ। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब अग्रिम सूत्र जो है प्रकट हो रहा है। युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने। अच्छा, युवावौ द्विवचने, ये सूत्र जो है 7-2-92 पद देख लेते हैं। युवावौ द्विवचने, युवावौ एक पद है, प्रथमा का द्विवचन है, और द्विवचने सप्तमी का एक वचन है। दो पद हैं, प्रथमा द्विवचन, सप्तमी एक वचन। ठीक है, अब क्या है इसमें, हाँ विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अष्टन अविभक्तौ सूत्र आप देख के आए थे, अष्टन शब्द में बनाया था 8 के लिए, तो अष्टन अविभक्तौ से इसमें विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और जो अभी सूत्र हमने बताया था युष्मद् अस्मद्योर अनादेशे, इस सूत्र से युष्मद् अश्मदोह की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो ये अनुवृत्ति भी है इसमें। अब वृत्ति देख लेते हैं, वृत्ति क्या कह रही है, कह रही है द्वयोर उक्तावनयोर म पर्यन्तस्य युवावौस्तो विभक्तौ। क्या कह रहा है, द्वयोर उक्तावनयोर म पर्यन्तस्य युवावौस्तो विभक्तौ। ये जो पद है द्वयोर उक्तावन योर मा पर्यन्तस्य, इस पूरे पद को आप विसर्ग संधि के नियम से ससूत्र तोड़कर मुझे भेजना। क्या कह रहे हैं कि विभक्तौ, अर्थात विभक्ति यदि पर में हो तो क्या हो, बोले और द्वित्व का कथन हो, द्वयोरुक्त यानी द्वित्व का कथन हो, दो कहा जा रहा हो, द्वित्व का कथन हो,
ऐसी स्थिति में किसको, बोले युष्मद और अश्मद को क्या हो जाए। अभी मां पर्यंत की बात चल रही है, मां पर्यंत आप समझ गए, मकार को भी लेना है मां पर्यंत में। कह रहे हैं विभक्ति पर में हो, तो विभक्ति तो सारी ही पर में है, विभक्ति तो 21 प्रत्यय का नाम ही विभक्ति है, ठीक है। विभक्ति पर में हो और द्वित्व का कथन हो, 2 बार कहने की बात हो, तो युष्मद और अस्मद को मां पर्यंत, वही युष्म अस्म वहां तक मां पर्यंत क्या आदेश हो जाए, बोले युष्मद को हो जाए मां पर्यंत तक युवा आदेश और अस्मद को हो जाए आव आदेश। कब, जब द्वित्व का कथन हो। अब ये द्वित्व का कथन आप ये मत समझना कि ये प्रत्ययों का कथन है, प्रत्यय अभी आने की बात नहीं हुई, प्रत्यय अभी नहीं आया, प्रत्यय तो बाद में आता है, औ प्रत्यय तो बाद में आएगा। पहले 2 राम के लिए हम बोलते थे ना, राम राम, फिर उसमें से एक राम बचता था, स्वरूपाणाम एक शेष एक स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों से, और वहां पर कहते थे कि यह शिष्यते से लुप्यमान अर्थाभिधाई। तो ऐसे जब युष्मद युष्मद 2 बार बोले हैं, 2 कथन हो, अस्मद अस्मद जब 2 बार कथन हो, तब की ये बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। कभी पता चलो आप ये प्रत्यय को समझो कि ये द्विवचन प्रत्यय है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। द्विवचन प्रत्यय के कहने का मतलब नहीं है ये, आप द्विवचने, क्योंकि इसमें समस्या क्या आ सकती है, द्विवचने सप्तमी है, और द्विवचने सप्तमी होने के कारण इसमें विभक्तौ जो है, विभक्तौ के साथ इसका जोड़ के आप अर्थ कर सकते हैं। क्यों, दोनों में समानाधिकरण है, विभक्ति का विभक्तौ बनता है सप्तमी में, और द्विवचन का द्विवचने बनता है। और अर्थ करने के लिए व्याकरण में प्राय व्यक्ति समानाधिकरण करके अर्थ कर लेता है, तो अर्थ करने के लिए कह सकता है कि द्विवचन विभक्ति के परे रहते, ऐसा सोच सकता है, लेकिन इसका अर्थ समानाधिकरण से ऐसे नहीं निकालना है। यदि उनको ऐसा कहना अभिष्ट होता तो वो द्वितीय ही कह देते, द्वितीय ही मतलब द्विवचन के लिए द्वितीय कह देते, ऐसा नहीं है। ये इसमें द्वित्व कथन की बात है, द्वित्व कथन की बात है, अर्थात युष्मद और अस्मद में जब द्वित्व हो, यानी युष्मद युष्मद अस्मद अस्मद, जब ऐसा कहा जाए तब ऐसी स्थिति में मां पर्यंत तक, युष्म का मां पर्यंत तक और अस्म का मां पर्यंत, अस्मद का मां पर्यंत तक, उसको युष्मद में जो मां पर्यंत है उसको योग, और अस्मद में उसको आवादेश हो जाए, ऐसी स्थिति। अब इसमें यहां आपको पता नहीं चलेगा ये बात ज्यादा, लेकिन जब समास पढ़ेंगे आप बहुव्रीहि समास में, वहां पर कुछ ऐसे प्रयोग आएंगे आपके सामने कि वहां आप जब सूत्र लगाने चलेंगे तो सूत्र लगाने के समय पर वहां पर आपको ये सूत्र से स्पष्ट पता चलेगा कि युष्मद और अस्मद को लेकर ही इस बात का कथन हुआ है, तो वो विषय वहां पर आएगा आपको, तब और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब युष्मद धन अम हो जाएगा, किससे, औ को अम आदेश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा, गे प्रथमयोरम। गे प्रथमयोरम क्या करता था, गे की स्थिति में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में ही अम आदेश कर देता था, तो अम आदेश हो जाएगा यहाँ पर। तो युष्मद धन जो औ था और अस्मद धन जो औ था, उससे क्या हो जाएगा, ये युष्मद धन अम और अस्मद धन अम, क्योंकि अम तो पूरे प्रथमा द्वितीय में हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ये किसको कौन रोकेगा। तो स्थिति आ गई युष्मद धन अम अस्मद धन अम। ऐसी स्थिति में अब युवावौ द्विवचने क्या कह रहा है, युवावौ द्विवचने कह रहा है कि युष्मद को युवा आदेश कर दीजिए। और ये किसने भेजा कुछ, 1 मिनट, किसी ने प्रश्न पूछा है, अम द्वितीय का एक वचन है। नहीं, ये अम जो है ये द्वितीय का एक वचन वाला अम नहीं है, ये तो जो गे प्रथमयोरम जो करा रहा है, वो गे प्रथमयोरम पूरी प्रथमा विभक्ति में या गे प्रत्यय पर में रहते हुए ये प्रत्यय के, या पूरी द्वितीय विभक्ति में सु को अम आदेश कराया, उसने सु को अम कराया, औ को अम कराया, जस को अम करा बैठेगा। ये तो पूरा प्रथमा और द्वितीय के जो प्रत्यय हैं उनको अम कराया, जो आपका अम है वो द्वितीय का वो नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें, अम जो है वो सु के स्थान पर बैठा था पहले, और द्विवचन में औ के स्थान पर बैठा है अम, और बहुवचन में जस के स्थान पर भी अम बैठेगा। बताया तो था प्रथमा में और द्वितीय में और गे में वहां ये
अम बैठ जाएगा। जो भी विभक्ति आ रही है सामने, विभक्ति का मतलब वो सारे प्रत्यय सामने आ रहे हैं, इसीलिए अम हुआ है। अभी द्वितीया का तो जिक्र ही नहीं चला, प्रथमा का द्विवचन ही है ये, प्रथमा के द्विवचन में ही ये प्रथमा और अम सूत्र से अम आदेश हुआ था, वो अम बैठा है यहाँ पर, अभी द्वितीया का जिक्र नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर हमारा वर्तमान सूत्र जो है ऐसी स्थिति में युवावऊ द्विवचने, युवावऊ द्विवचने क्या करा देगा, युवा आदेश करा देगा, युष्म को कर दीजिए युवा आदेश, और अस्म को अध भाग आगे रह गया इसका, उसी तरह से जैसे पहले रहा था, तो इसको अम आदेश कर दीजिए। जैसे वहां पर हमने किया था त्वा और आ आदेश किया था, अध भाग रह गया था, और यहाँ पर भी अध भाग रह गया, क्योंकि यहाँ पर युव और क्या आदेश हुआ, युव और आव आदेश हुआ। तो युवा अद और आव अद धन अम ऐसा चल रहा है हमारा, ऐसी स्थिति हो गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, अतो गुणे लगा लीजिए। अतो गुणे लगाने से क्या होगा, ये अतो गुणे लगाने से वही आपका पररूप हो जाएगा, पररूप होने से क्या हो जाएगा, ये युवद, और आव का क्या हो जाएगा, ये आवद, पररूप हो गया ना, युवद हो गया और आवद हो गया आपका, पररूप होने से युवद धन अम आवद धन अम, ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र आ रहा है। अभी समय हो गया, अभी कराएंगे इसको, युष्मत धन युवद धन अम और आवद धन अम तक आप देख के आएंगे, फिर कराएं। इसको करा दीजिए, करा दे, ठीक है। तो आगे फिर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, युवद धन अम की स्थिति है और आवद धन अम की स्थिति, ऐसी स्थिति में सूत्र आ रहा है, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमयाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, सूत्र है हमारा 7288। सूत्र में पद है प्रथमायाः एक पद है, षष्ठी का द्विवचने एक पद है, सप्तमी का भाषायाम एक पद है, सप्तमी का युष्मदश्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मदश्मद सूत्र से, युष्मदश्मदयोर अनादेशो सूत्र से अष्टना विभक्तों से आ की अनुवृत्ति आ रही है, वृत्ति कंप्लीट हो गई। क्या कह रहे हैं वृत्ति में, कह रहे हैं ओंग ये तयो रात्वम लोके, क्या कह रहे हैं, लोक में, हाँ लोक में, क्योंकि एक वैदिक भी होता है ना, वेद में जो आते हैं शब्द, और एक लोक में जो प्रयोग हो रहे हैं वो, तो लोक में प्रथमा का द्विवचन परे होने पर, प्रथमा का द्विवचन परे होने पर, क्योंकि ओंग का मतलब क्या होता है, ओंग का आप देख के आए थे कि नहीं, ओंग चाप आए इत्यादि में ओंग किसके लिए होता है, औ के लिए ही होता है, ये देख के आए थे कि नहीं, उसी से पता चला है प्रथमा का द्विवचन, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो प्रथमा का द्विवचन परे होने पर, ओंग परे होने में कहा, तो ओंग तो प्रथमा का द्विवचन है। युष्मद और अस्मद को, युष्मद और अस्मद शब्द की बात चल रही है अभी, तो युष्मद और अस्मद को क्या हो जाए, आकार आदेश हो जाए। देखो आ गया आत्व करने के लिए, आत्व करने के लिए आ गया ना, आत्व करने के लिए आ गया, तो यहाँ क्या सूत्र नहीं लगेगा, अभी शेषे लोपः नहीं लगेगा। यही तो कहा था ना वहां पीछे, जहां आत्व और यत्व हो वहां पर शेषे लोपः की प्रवृत्ति नहीं होगी, ये बात आई थी निकल के, ठीक है। अब यहाँ पर आत्व करने के लिए सूत्र आ गया ना, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, क्या कह रहा है, लोक में प्रथमा का द्विवचन यदि पर में हो, वेद की नहीं लोक की बात, तो ऐसी स्थिति में युष्मद और अश्मद को आकार आदेश हो जाए। अब युष्मद और अश्मद का तो क्या है, यहाँ पर युवा है और आव है, तो युवद है और आवद है, इस प्रकार का युवद धन अम है और आवद धन अम है, ऐसी स्थिति है। तो युवद धन अम में तो आदेश होगा, तो अंतिम बैठेगा यहीं, तो दकार को क्या आदेश हो गया, आत्व हो गया ना, आत्व दकार को, तो शेष लोप पे लगेगा कैसे, शेष लोप पे तो टी का लोप कराता था या दकार का लोप कराता था, जब दकार को आत्व ही कर दिया तो लोप काय से करोगे, बात समझ में आई ना। तो आत्व हो गया, आ गया, युव आ आव आ, ऐसी स्थिति हो गई।
युवा आ, आव आ, अकह सवर्ण दीर्घ लगा लीजिए, अकह सवर्ण दीर्घ कर देगा युवा आवा, ऐसे कर देगा युवा आवा। ये सारे सूत्र आप क्रम से लिखते जाना, युवा आवा, ऐसा हो गया। और धन पर में अम अभी चल रहा है, तो अम की स्थिति में अमी पूर्वा लगा लीजिए। ये इनको कंफ्यूजन इसीलिए हुआ होगा कि अमी पूर्वा ये हमेशा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में लगाते थे। अमी पूर्वा ये नहीं कहता कि तुम मुझे द्वितीय विभक्ति के एक वचन में लगाओ, अमी पूर्वा ये कहता है कि अम परे रहने पर मुझे लगाओ। अमी पूर्वा की वृत्ति पढ़ोगे तब के लिए। अब मैं समझ गया आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ कि अमी पूर्वा क्यों लगा दिया। अमी पूर्वा तो अम पर में कहीं भी मिलेगा तो वो लगने वाला है, तो यहाँ अम पर में मिल रहा है तो यहाँ लग रहा है, उसका द्वितीय विभक्ति से लेना देना नहीं है। बोलिए। अक से अक्ष पर होने में कहता है। हाँ तो अक से अक तो मिल गया ना, अक से अक से अच जो हो वो अम पर अम वाला अच हो, अच जो हो वो अम वाला अच हो। अको अमची बोला होगा ना, अको अमची बोला है ना, तो उसमें ये बोला ना कि अक तो मिल गया, आकार अक में आ ही रहा है, और पर में जो अच है वो कोई भी अच की बात नहीं हुई, वो अम वाला अच हो, ये बात है। आई बात समझ में? यानी अम हो, अम वाला अच हो। अम में आकार अच है कि नहीं है? अम का अच का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर आप अमी पूर्वा लगा लीजिए। अमी पूर्वा क्या कर देगा? पूर्व रूप। तो पूर्व रूप करने से क्या हो जाएगा? युवाम आवाम, ऐसा बन जाएगा ना, युवाम आवाम हो गया। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन सिद्ध क्या हो गया? युवाम आवाम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा चलो फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।